शायद यूट्यूब मेरी इस वीडियो को हटा दे। बिल्ली थी, एक बिल्ली का बच्चा, सॉरी बली वगैरह बोलते हैं ना उसको, हमारे सामने थी। जो तांत्रिक बाबा थे वो यहाँ की साइड उस घर के बाहर बैठे हुए हैं। सिर्फ बीच में गेट है जो कि खुला हुआ है पूरी तरीके से। ठीक है, औरत देख रही है उस तांत्रिक को कि ये क्या कर रहा है। अब जहाँ उस लॉकेट पे मंत्र वगैरह बोले जा रहे हैं, वो औरत बुरी तरीके से हंसने लगी। हंसने कैसे लगी कि अगर तेरी माँ में भी दम हो और तेरे बाप में भी दम हो ना, तो तू मेरे को यहाँ से निकाल के दिखाती हो। आप समझ सकते हो कि मोहम्मद में किस तरीके की गाली दी जाती है। तो हेलो गाइस, कैसे हो आप सभी। मेरा नाम विकास है और आप लोग मेरे को मिडनाइट टेरर 07 के नाम से जानते हो। आज की जो स्टोरी है वो लिटरली एक जिन की होने वाली है, जो कि मेरे खुद आंखों देखा देखी है, जो कि आज से 2 दिन पहले की है। तो वीडियो को स्टार्ट करने से पहले आपको बता दूं कि आपका बहुत बहुत शुक्रिया कि आप हमारे इंस्टाग्राम और यूट्यूब को इतना ज़्यादा प्यार दे रहे हो, और आप ही के सपोर्ट की वजह से हम यहाँ तक पहुंचे हैं। मैं बस ये चाहता हूँ कि आप मेरे यूट्यूब को भी इसी तरीके से प्यार दो। तो ज़्यादा टाइम वेस्ट ना करते हुए अपने वीडियो को स्टार्ट करते हैं। ये बात है आज से 2 दिन पहले की। आपको बता दो कि ये जो स्टोरी होने वाली है वो एक गांव की होने वाली है, जो कि मेरे ही नोन में, यानी कि हमारे गांव के आसपास की ये स्टोरी है। जो कि मेरा गांव यहाँ से यार 20-30 मिनट की दूरी पर है, तो आप समझ जाओ कि बिल्कुल ही आसपास के गांव है ये। तो आज से 2 दिन पहले मेरे पेरेंट्स पे फोन आता है कि भाई साहब, जो मेरी वाइफ है ना उसके ऊपर जिन आ गया है। अब जब पापा मम्मी ने ये बात सुनी तो वो थोड़ा, यार ऐसे कैसे हो सकता है। पापा ने इस चीज को काफी हल्के में लिया और मेरे से बोला कि चल विकास, देख कर आते हैं क्या है क्या सीन नहीं है, क्योंकि तू तो इस तरीके की वीडियोस भी बनाता है, तू तो ऑडियंस जो तेरी है वो भूत प्रेत की वीडियो देखना काफी वो करती है पसंद। मैंने कहा चलो देख कर आते हैं क्या सीन है क्या नहीं है। तो हमने अपनी कार वार उठाई और अपना गांव के लिए निकल गए। हमारा गांव नहीं था, कोई अलग गांव था। ये चीज़ मैं पहले ही मेंशन कर रहा हूँ, क्योंकि जिसकी ये स्टोरी है ना उसने खासकर ये बात बोली है कि आप इस स्टोरी को अपने वीडियो में ले सकते हो, पर हमारा नाम और हमारे गांव का नाम बिल्कुल मत लेना। समझ सकते हो, गांव की बात है ये। तो मैं और मेरे पापा गाड़ी लेकर अपना पहुंचते हैं गांव में। तब तक सब कुछ नॉर्मल था, लेकिन आपने ये बात भी सुनी होगी कि गांव में अगर कुछ भी या कैसी भी कोई बात होती है ना, तो आस पड़ोस में बहुत जल्दी ये बात पहुंचती है, फैलती है कि यार फलाने के तो ये हो गया, फलाने के तो वो हो गया। तो ऐसी ही ये वाली चीज़ थी। हम गांव में पहुंचे तो हमने देखा कि यार एक घर है। हमने अपनी जो कार है वो उस घर से थोड़ा सा पीछे खड़ी कर दी थी, ताकि कोई देखे ना। मतलब अगर देखते हैं तो फिर थोड़ा रोहराट स्टार्ट हो जाता है, क्योंकि गाँव में यार समझ सकते हो। तो हमने अपनी गाड़ी को पीछे रोक दिया और हम उतरे। हमने देखा भाई बहुत ज़्यादा भीड़ है, और जब पापा और मैं उस घर के अंदर जा रहे ना, तो भाई आधे लोग हंस रहे, आधे लोग ये बोल रहे यार हमने तो कभी ऐसा देखा ही नहीं है। और हाँ, इस वीडियो को ना पहले उन लोगों के पास भाई शेयर कर देना जो भूत प्रेत जिन जिन्नात में बिलीव नहीं करते, क्योंकि ये बात ना आपके भाई के आंखों की देखी है बिल्कुल। अब सुनना स्टोरी में कितना बड़ा इंटरेस्ट आने वाला है, ट्विस्ट आने वाला है। तो मैं और मेरे पापा हम अंदर पहुंचते हैं। वो जो लेडी थी उसकी जो उम्र थी वो 30-32 साल के आसपास थी। उसका हस्बैंड भी था और उसके 2 बच्चे थे। तो वो जो औरत थी ना भाई, आप यकीन नहीं करोगे, जैसे ही हम उस घर के अंदर गए हैं, वो औरत खाट पे बैठी हुई और अपने पैर पे पैर रख के बैठी हुई थी। उसका जो हस्बैंड था वो खड़े होकर रो रहा था, और उसके जो दोनों बच्चे हैं उनकी भी उम्र 8-10 साल के आसपास थी, वो भी रो रहे थे। अब मैं आपको बताता हूँ क्या सीन हुआ था। उस औरत पे एक जिन आया था। हमारे गांव में कहा जाता है कि अगर किसी औरत या आदमी पे कोई भूत प्रेत या कोई जिन आता है तो उसको हुक्के का पानी पिला दो। जिस भी औरत के या आदमी के ऊपर जिन या भूत आया है तो वो थोड़ा नॉर्मल हो जाएगा, वो थोड़ा काम हो जाएगा। उससे अगर आप कुछ पूछोगे तो वो हर एक चीज बताने लगेगा कि उसको किसने भेजा है, किसने नहीं भेजा। ये चीज तो कही जाती थी, लेकिन उसके हस्बैंड ने अपनी बीवी को हुक्के का पानी पिलाया, क्योंकि गांव वालों ने ये चीज उसको पहले ही बता दी थी। जब तक हम पहुंचे थे उसने हुक्के का पानी पी लिया था, और जो उसने हमारे सामने बातें बोली थी, भाई अगर आप डरपोक हो तो प्लीज़ स्किप कर देना। उसने ये बात बोली कि इसके हस्बैंड ने कुछ पेंटर्स को बुलाया था, यानी कि जो जो दीवार पे पेंट वेंट करते हैं उनको बुलाया था, और उन्होंने मुझे इसके पास छोड़ा है। अब गांव वालों के और हमारे भी कान खड़े हो गए कि भाई पेंट करने वाले, पुताई करने वाले ऐसा कैसे कर सकते हैं। मतलब कि वो जो पेंटर थे ना, वो जो पुताई करने वाले आए थे, वो सिर्फ एक बहाने से आए थे कि वो किसी के घर पे उस जिन को छोड़ सके, चाहे वो औरत या आदमी क्यों ना हो। तो वो उसके घर पे आते हैं और वो चुपचानी से उसकी बीवी को कुछ खाने में मतलब दे देते हैं, कुछ जूस वगैरह, जैसे गाँव में दे देते हैं ना, चाची वगैरह बोल देते हैं गाँव में, या फिर किसी से भी बाबा बोल देते हैं, किसी से भी चाची। तो उसको खाने में कुछ दे दिया या फिर पीने में कुछ दे दिया, जिसके बाद उस औरत के ऊपर जिन आ गया। और ये जो सारी बातें मैंने आपसे बोली है ना, वही औरत इन सारी बातों को बोल ली थी, क्योंकि जो हुक्के का पानी होता है उसको अगर आप पिला दोगे तो जो भूत प्रेत है वो थोड़ा कमज़ोर पड़ जाएगा, ढीला पड़ जाएगा। अब जब हमने ये सारी बातें सुनी तब तक हमें लगा कि यार
कुछ मेंटली कुछ दिक्कत होगी, कोई दिक्कत नहीं है। अब वो जो औरत थी, आपको पहले ही बता दो, उसको जब वो खाट पे उसको बिठाया था उसके फैमिली मेम्बर्स ने, तो उसके हाथ पैर पूरी तरीके से बांध दिए थे। हमने ये चीज़ देखी थी कि उसने गुस्से में आके, पता नहीं किस बात का गुस्सा आया उसे, जब वो स्टोरी बता रही थी अपनी, तो उसने गुस्से में आके अपने हाथ पैर खोल दिए, यानी कि तोड़ दिए जो भी रस्सी वगैरह से बांधे हुए थे। उसके बाद वो अपनी भैंस के पास जाती है और उसका गोबर यानी कि उसका मलमूत्र पीने और खाने लगती है। जो भैंस है उसका टॉयलेट वगैरह पीती है, उसका गोबर खाती है। गांव वालों ने ये चीज़ देखी, सबसे पहले तो उन्होंने छोटे छोटे बच्चों को वहाँ से भगा दिया। गांव वालों ने उस औरत के जो बच्चे हैं उनको भी वहां से साइड कर दिया कि बेटा तुम्हारा कुछ काम नहीं है, तुम यहाँ से जाओ, हम ही इसको संभालते हैं, क्या देखना है। अब गांव में इस चीज़ की पूरी तरीके से ये हुई पंचायत कि अब इस औरत का क्या करा जाए। उसके हस्बैंड पूरी तरीके से रो रहा, उसके फैमिली मेम्बर्स, उसके बच्चे रो रहे कि मेरी मम्मी को क्या हो गया, मम्मी ऐसी हरकतें क्यों कर रही हैं। सुनते रहना अभी कितनी ज़्यादा खतरनाक स्टोरी हो गई है। तो गांव में जब ये बातें हुई तो गांव वालों में से एक आदमी ने, जो सबसे ज्यादा ओल्ड था, उसने ये बात बोली कि हम ना एक मौलाना को बुलाते हैं, मौलाना बोलते हैं, कुछ मोहम्मदन्स में बोलते हैं, क्योंकि वो एक जिन था। अगर हम बाबा को बुलाते तो शायद ये चीज काबू में नहीं आती। तो मौलाना या फिर जो तांत्रिक होते हैं वो इन चीजों को जानते हैं कि कैसे जिन को हटाया जाए। अब जो तांत्रिक था, गांव वालों ने उससे कांटेक्ट करा और उसी रात को, यानी कि 2 दिन पहले ये बात हुई थी, उसी रात को उस तांत्रिक या जो भी आप चीज़ कह सकते हो उनको वहाँ पे बुलाया गांव में। अब वो जैसे ही तांत्रिक बाबा आए, मैं तांत्रिक बाबा ही बार बार नाम बोलूँगा, अब जैसे ही वो तांत्रिक बाबा घर पे आते हैं उस लेडी के, उसने पहले ये बात बोल दी कि ये जो जिन है ना, वो 1-2 साल पुराना नहीं है भाई साहब, वो लगभग 200 से 250 साल पुराना जिन है और इस औरत के ऊपर किसी ने भेजा है। हमें तो ये बात लग गई पता, उस औरत ने भी ये बात अपने मुंह से बता दी कि कारपेंटर वगैरह जो भी पेंट वेंट करने वाले होते हैं उन्होंने भेजा है। अब जैसे ही बाबा जो तांत्रिक है वो उस लेडी के पास आया, वो जो लेडी थी पूरी तरीके से उल्टी सीधी तरीके से बात करने लगी, यानी कि गाली गलौज में बुरी तरीके से बातें करने लगी। और तांत्रिक बाबा भी इस चीज़ को पहचान रहे कि ये हुआ क्या, ये बोल क्यों रही है, क्योंकि हमें तो पता है इसके अंदर वो है जिन पूरा। अब जैसे ही तांत्रिक बाबा ने अपनी कुछ विधि वगैरह स्टार्ट करी, वो एक पानी लाए थे, वो फूक के, जैसे बोलते हैं ना पाकिस्तानी में, या जो वही मोहम्मदन्स मेरी ऑडियंस है वो इस चीज़ को पहचान लेगी कि आपके यहाँ पे ना कुछ पानी फूक के होता है। एक पानी की बोतल होती है जिस पे कुछ मंत्र वगैरह बोलते हैं और उसको कहीं भी जैसे जैसे शमशान घाट हो गए, कब्रिस्तान हो गए, वहाँ पे जाने से पहले उस पानी को पी लेते हैं। जो ऐसी एंटिटी होती है ना वो आप पे हमला नहीं कर पाती। तो बाबा ने, जो तांत्रिक बाबा थे, उन्होंने पानी पिया और वही जो पानी है वो इस औरत पे फेंकने लगे। और जैसे ही वो पानी की छींटें उस औरत पे जाती हैं वो बुरी तरीके से गाली गलौज देने लगती है। हालांकि दे वो पहले भी रही थी, लेकिन अब ये मान लो कि जहाँ जहाँ उसकी बॉडी पे छींट लगी है पानी की, वहाँ वहाँ वो ऐसे हो काला काला सा दाग हो गया, जैसे हो जाता है, आप समझ रहे हो इस चीज़ को। और भाई ये चीज़ मैंने और मेरे पापा ने देखी थी, आज से 2 दिन पहले की बात है। तो जैसे ही उसके दाग से पड़ने स्टार्ट करे तो उसकी बॉडी में जलन होनी स्टार्ट हुई। अब वो बहुत गंदा गंदा बोलने लगी। तांत्रिक बाबा ने जैसे ही पानी वगैरह मारा, उसके छींटे वीटे लगी, तो वो ये चीज़ बोलने लग गई कि मैं जिन हूँ, मेरी उम्र 200 से 250 साल है, मुझे इस पेंटर ने भेजा था, उसका नाम वगैरह पूरा बायोडाटा बता दिया उसका। और जिन ने ये बात साफ साफ बोली, तुम अपने कहीं तक का भी जोर लगा लेना, मेरी बातों को आप थोड़ा देखना। उस जिन ने ये बात बोली कि तुम अपना कहीं तक का भी जोर लगा लेना, मैं इस औरत के ऊपर से तब जाऊंगा, या तो मैं इसके दोनों बच्चों में से एक की वो लूंगा बलि, या फिर इस औरत की आत्मा को मैं साथ लेकर जाऊंगा। क्योंकि औरत की जो एज थी वो 30-32 साल के आसपास थी, जवान औरत थी, जिसके बाद जिनको वो औरत अच्छी लग गई, जिन जिन्नात बोलते होंगे, उसको वो औरत अच्छी लग गई और वो यही चीज़ बोले जा रहा बार बार, एक बार नहीं, उसने बार बार रिपीट टू रिपीट यही बात बोली। मेरे रोंगटे खड़े हो रहे हैं भाई, और 2 बजे इस वीडियो को मैं शूट कर रहा हूँ क्योंकि मुझ पर रहा नहीं गया। जो उस औरत का हस्बैंड था उसने भी ये सारी बातें सुनी और उसने तांत्रिक बाबा के हाथ पैर जोड़ने स्टार्ट कर दिया। बाबा, मैं तो ना अपने बच्चे की बलि दे पाऊंगा और ना मैं अपनी वाइफ को खो पाऊंगा, क्योंकि हमारी शादी हो गई, हम 30-32 साल, हम इसकी एज हो गई है, हमारी शादी को 20-22 साल हो गई हैं, तो ऐसे कैसे छोड़ देगा कोई, या फिर हमारी शादी को 14-15 साल हो गए, हम ऐसे कैसे छोड़ देंगे। समझ सकते हो आप इस चीज़ को। हस्बैंड भी काफ़ी ज़्यादा रोने लग गया। तांत्रिक बाबा ने बोला कि रुक जा, अभी इसके अंदर की और बातें लेने दे कि ये चाहता क्या है, और भी थोड़ा डीपली जान दो इस कॉन्वर्सेशन को। अब तांत्रिक बाबा ने थोड़ा और पूछना स्टार्ट करा कि अगर तू ऐसा ना कर पाए तो क्या करेगा।
अगर हम तेरे को ऐसा करने से रोक लें तो तू क्या कर लेगा हमारा। उस औरत के अंदर से जो जिन था उसने ये बात बोली कि तुम कितना भी जोर लगा लेना। उस तांत्रिक की पूरी फैमिली का नाम बता दिया, उसके बच्चों का नाम बता दिया, उसके बच्चे कहाँ पढ़ते हैं, उसकी बीवी का कितनों के साथ अफेयर है, वो सारी चीज़ बता दी। आपको ये चीज़ अभी नॉर्मल लग रही है, लेकिन उस बाबा की सारी पोल पट्टी खोल दी। अब तांत्रिक के पूरे भाई साहब होश उड़ गए। यहाँ पसीने और वहाँ पसीने, हर जगह पसीने पसीने। उसने गांव वालों के सामने हाथ जोड़ दिए, चाहे आप कितने भी मेरे को पैसे दो या फिर कितना भी आप कुछ करो, मैं इस चीज़ में हाथ नहीं डालूंगा, क्योंकि अब मेरी फैमिली भी खतरे में है। क्योंकि एक साइड तो वो औरत उस तांत्रिक बाबा की फैमिली के बारे में पूरा सब कुछ बता रही, वो जो जिन था। अब तांत्रिक बाबा की हालत ख़राब हो गई, उसने हाथ पैर जोड़ दिए, नहीं जी मैं तो जा रहा हूँ यहाँ से। तांत्रिक बाबा वहाँ से निकल गए। अब गांव वालों की हालत ख़राब हो गई, उसके हस्बैंड की हालत ख़राब हो गई, बच्चे वगैरह सब रो रहे। अब हम सब बैठ के यही बातें कर रहे कि इसका इलाज क्या है, क्या करा जाए। कि 30-32 साल यार क्या उम्र होती है लड़की की। मैं तो लड़की ही बोलूँगा, क्या उम्र होती है उसकी। यहाँ 2 बच्चे हैं, चलो उसकी जल्दी शादी हो गई, पर ऐसा क्यों हुआ कि कोई पेंट करने वाला उसके घर पे जिनको छोड़ ही दिया भाई, और उसके बाद वो पेंट करने वाले कहीं मिले भी नहीं। सुनते रहना अभी। तो गांव के सरपंच ने और थोड़ी चीज़ स्टार्ट करी कि कुछ हर कोई पैसे वगैरह मिलाओ, क्योंकि हम एक अच्छे लेवल के बाबा को थोड़ा बुलाते हैं जिन्होंने सिद्धि वगैरह की हुई है प्राप्त, और जो वो भूत प्रेत वाली चीज़ों से डरते नहीं है, और जिसका फैमिली बैकग्राउंड भी कुछ ना हो, ना जिसके कोई मम्मी पापा शादीशुदा कोई ना हो। सब ने अपनी जेब में से 2-2 हज़ार, 4-4 हज़ार, 5,000 रुपये देने स्टार्ट करे, क्योंकि यार गाँव का मामला है। गाँव में ये चीज़ बहुत अच्छी रहती है कि हर कोई सपोर्ट करने आ जाता है। ऐसे करते करते लगभग 20-25 लोगों ने पैसे दिए होंगे, और भाई अपना 60-70 हज़ार रुपये इकट्ठे हो गए। अब एक अच्छे से बाबा को हायर करा, ये उसी दिन की बात है भाई, बिल्कुल भी किसी ने सांस नहीं ली। एक अच्छे से बाबा आए, उसी गांव में आए, वो भी मोमदन ही था, वो थोड़ा मुस्लिम है, जैसे पीर बाबा बोल देते हैं ना, वैसे ही था। तो वो आता है, उसी औरत के घर पे आता है। सब फिर से बैठ गए कि अब क्या होगा। वो तांत्रिक बाबा आते हैं, और जैसे ही उन्होंने, आप मानोगे नहीं, जैसे ही कदम रखा गया है ना भाई गेट पे, पैर पीछे कर लिया और ये बोला है कि ये बहुत नेक्स्ट लेवल का जिन है भाई, ये इतनी आसानी से नहीं जाएगा। और आपको बता दूं कि मोमदस में कहा जाता है कि ये जो जिन होते हैं वो जो बोलते हैं वो ये करते हैं, किसी को भी अच्छा बना सकते हैं, किसी को भी कितना पैसा दे सकते हैं, और किसी का भी नाश हो सकते हैं। अगर किसी के ऊपर जिन है तो उसको जो जिन बोलेगा वही उसको करना पड़ेगा, चाहे फिर वो किसी भी लेवल का बोले। बाबा ने पैर पीछे हटाया और बोलने लगे कि ये बहुत अलग ही लेवल का वो है जिन, मुझे बहुत सारी चीज़ें सामग्री वगैरह चाहिए इस जिन को यहाँ से भगाने के लिए। मैं इसे भगा दूंगा, क्योंकि अगर इसकी उम्र 200-250 साल है ना, तो मैंने भी कुछ सिद्धियाँ की हुई है। और एक और बात, जिन हो चाहे आत्मा हो चाहे भूत प्रेत हो, भगवान अल्लाह, इन सब ये जो भगवान है इनसे ऊपर कुछ भी नहीं है। मैं आपसे बी ऑनेस्ट होकर बता रहा हूँ, इनसे ऊपर कुछ भी नहीं है भाई। तांत्रिक बाबा ने अपना कुछ अल्लाह वगैरह का कोई लॉकेट वगैरह होता है, मैं इतना नहीं जान पाऊंगा इनको, मोमदन इस चीज़ को थोड़ा रिलेट कर पाएंगे। उन्होंने कुछ ताबीज वगैरह लिया और सामग्री ली। सामग्री में क्या क्या ली मैं आपको बताता हूँ। हालांकि मेरे को ये बात बोलनी नहीं चाहिए, पर अगर फिर भी मैं बोल रहा हूँ, शायद यूट्यूब मेरी इस वीडियो को हटा दे। ये कैट थी, बिल्ली थी, एक बिल्ली का बच्चा, सॉरी, उसको लिया, बलि वगैरह बोलते हैं ना उसको, हमारे सामने ही दी। काफ़ी शॉकिंग वाली बात है, उसकी दी बलि। और साथ ही साथ में कुछ सिंदूर लिया, हल्दी ली, और एक नारियल लिया, वो जो फूंकने वाला पानी था वो लिया, और एक ताबीज लिया। ताबीज के ऊपर कुछ मंत्र वगैरह पढ़े, और मंत्र तो उस लॉकेट पे किए जा रहे हैं, उस लॉकेट पे पढ़े जा रहे हैं, लेकिन औरत तो इस घर में है, ठीक है। और जो तांत्रिक बाबा थे वो यहाँ की साइड उस घर के बाहर बैठे हुए हैं, सिर्फ बीच में गेट है जो कि खुला हुआ है पूरी तरीके से, ठीक है। औरत देख रही है उस तांत्रिक को कि ये क्या कर रहा है। अब जहाँ उस लॉकेट पे मंत्र वगैरह बोले जा रहे हैं, वो औरत बुरी तरीके से हंसने लगी। हंसने कैसे लगी कि अगर तेरी माँ में भी दम हो और तेरे बाप में भी दम हो ना, तो तू मेरे को यहाँ से निकाल के दिखा दियो। आप समझ सकते हो कि मोहम्मद में किस तरीके की गाली दी जाती है। हालांकि सब रिलीजन में दी जाती है, पर फिर भी समझना इस चीज़ को। उसकी लैंग्वेज भी ऐसी ही हो गई थी जैसे बोलता है ना मोहम्मद में कि कहाँ जा, अबे भैया कहाँ जा रहा है, या फिर जो भी जिस लैंग्वेज में बोलते हैं। मैं हेट नहीं कर रहा, सबकी अलग लैंग्वेज होती है, पर जिस लैंग्वेज में वो औरत बात कर रही, हम सब शौक में थे। मैंने लिटरली बता रहा हूँ, मैंने वीडियो नहीं बनाई क्योंकि गांव वालों की परमिशन नहीं थी। यहाँ उस ताबीज़ पे तो मंत्र पढ़े जा रहे हैं, वो औरत बुरी तरीके से गाली दी जा रही है उस तांत्रिक बाबा को। वो अपना काम कर रहे हैं,
अब वो जो औरत थी उसके रिलेटिव्स की बातें करने लगी, क्योंकि उन तांत्रिक बाबा का कोई फैमिली बैकग्राउंड तो था नहीं, उनके रिलेटिव तो होंगे ही ना कुछ। तो उनके रिलेटिव्स के लिए बहुत गंदी गंदी गाली देने लगी कि तेरी भांजी है, तेरा भतीजा है। एक ही औरत में से दो जनों की आवाज़ निकल ली, आदमी की भी और औरत की भी। बाबा ने कुछ नहीं सुना उसके लिए, कुछ भी नहीं, तू बोलती रह, कोई बात नहीं। वो अपना काम करते गए लगभग 3.5 घंटे उन्होंने उस ताबीज़ पे कुछ लिखा पढ़ा, कुछ बोला, कुछ पानी की छींटें मारी उस पे ताबीज़ पे ही। और जैसे ही वो उस रूम में गए, ये थोड़ा आपको फिल्मी लगेगा लेकिन रूम की सारी लाइटें पूरी तरीके से बंद हो गई, फैन ऑन था, फैन बंद हो गया। और एक और चीज़, जो उसके हाथों पे चीज बांधी हुई थी ना, बेड़ियों से उसे बांधा हुआ था, और उसके बाद वो चीज भी उसने तोड़ दी। खाटसों से बांधा हुआ उसने कुछ रस्सी वगैरह भी तोड़ दी। बाबा जैसे ही उस औरत के पास आ रहे हैं, भाई आप बस यही बोलोगे कि एक फिल्म का सीन है, मूवी का सीन है, बस मैंने वीडियो रिकॉर्ड नहीं करी। उस लेवल की चीज थी कि खाट यहाँ है ना जमीन पे, ये है अपनी जमीन, ये खाट है, ठीक है। जमीन से खाट इतनी उठ गई थी भाई, हवा में उठी थी। और हम ये चीज़ देख रहे, तांत्रिक बाबा के साथ ये घर रोज का ही काम होता है, हम चीज़ देख रहे, हमारे रोंगटे खड़े हो रहे ये चीज़ देख के, पापा भी देख रहे। और जब खाट इतनी खड़ी हो गई तो तांत्रिक बाबा थोड़े फास्ट आए, थोड़ा स्पीड में भाग के आए और उस खाट को बस एक हाथ रखा, जान भी नहीं लगाई, हाथ रखा और वो खाट अपने आप ही नीचे हो गई। सबसे पहले उस औरत पे पानी वानी फेंका, जो फूकने वाला होता है वो पानी वानी फेंका। वो औरत इतनी बुरी तरीके से गाली गलौज कर रही, माँ की, बहन की, बहुत अलग लेवल की। पर मैं इस चीज़ को बार बार नहीं दोहरा रहा, आप भी बोर हो जाओगे। तांत्रिक बाबा ने पानी वानी फेंका और कुछ जूती होती है ना, एक जूती होती है, जैसे आप, मैं कैसे बताऊँ आपको, हाँ यही मान लो कि जो तांत्रिक बाबा की जूती थी ना, वो उन्होंने उठाया और उस खाट पे रखा, और जो उस बिल्ली की बलि दी थी, वो उस बिल्ली का खाली खोपड़ा ऊपर का हिस्सा होता है, वो उस औरत की छाती पे रख दिया। मुझे नहीं पता कुछ रिचुअल क्या होता है ये। और जब उस औरत की छाती पे उस बिल्ली का फेस रखा गया, तो जो विंडो थी ना आसपास की, वो लिटरली बंद चालू। हमारी हालत खराब हो रही थी भाई, यार होगी जब पहली बार तुम ऐसा कोई सीन देख रहे हो तो बंद चालू स्टार्ट होने लग गई। बाबा ने बोला कि तुम लोग कोई भी इस रूम से बाहर मत जाना, बस जाना ही मत, क्योंकि अगर तुम में से कोई भी बाहर जाएगा ना तो वो उस औरत या आदमी के ऊपर आ जाएगा और फिर वो जिंदगी में नहीं जाएगा। बस ये लास्ट मौका है हमें इसे यहाँ से भगाने का। जब विंडोज अप डाउन होने लग गए तो बाबा ने जल्दी से पानी वानी फेंका और जो ताबीज था वो उस औरत के नार पे ऐसे पहना दिया, पूरी तरीके से पहना दिया, और उसके हस्बैंड को भी साइड में खड़ा करा। 2 लोग थे, बॉडी बिल्डर से 2 थे, जिसने खाली पैर ही पकड़ रखे थे, 2 बॉडी बिल्डर्स ने, और हस्बैंड ने उसके हाथ पकड़ रखे थे। बाबा ने ताबीज वगैरह पहनाया और पता नहीं कुछ अल्लाह वगैरह का कुछ नाम लेने लगे, मेरे को तो नहीं पता क्या था। और भाई लगभग 1.5 घंटे तक वो उन्होंने, कुछ एक बुक आती है, पता नहीं कुछ बाइबल बोलो या क्या था, मेरे को नहीं पता, देखो मैं आपको सच बता रहा हूँ, वो चीज़ इतनी ज़्यादा खतरनाक थी कि 1.5 घंटे तक आप ये मान लो कि उसका एग्जॉर्सिज्म चलता रहा। एग्जॉर्सिज्म के, मैं सही नाम ले रहा हूँ तो मुझे नहीं पता। और उसके अगले दिन हम गांव में ही रुके थे जब तक ये चीज़ ठीक नहीं हुई थी। उसके अगले दिन वो औरत उठी है, उसके यहाँ से पूरा फेस जो था ना वो काला हो गया था। मुझे नहीं पता इस कान से वो जिन बाहर निकला है, कान से, क्योंकि कहा जाता है जहाँ पे होल होते हैं ना वहीं से वो चीज़ें बाहर निकलती हैं। आपने सुना होगा कि जब इंसान की डेथ होती है, किसी जानवर की डेथ होती है, तो उसकी हल्की सी पोटी निकल जाती है, क्योंकि उसका पूरा अंश निकल जाता है, कहा यह जाता है। तो उस औरत के भी पूरा यहाँ से काला हो गया था फेस, जिसके बाद अब तो वो औरत ठीक है, लेकिन उसे कुछ भी याद नहीं है कि मेरे साथ क्या चीज़ें हो रही थी, क्या सीन हुआ था मेरे साथ। तो मैं आपसे, जो भी मेरी ऑडियंस है, मैं आपसे यही बोलूँगा कि अब तक तो मैं आपको खाली स्टोरी सुनाता था, पर अब जो मैंने ये सीन देखा था मैं तो बिलीव करने लग गया। और जो बंदे बिलीव नहीं करते ना उनके लिए मैं एक छोटा सा चैलेंज दे रहा हूँ। मैं आपसे बस एक चीज़ बोलूँगा, अगर आपके अंदर सच में चुल है ऐसी चीज़ें लेने की, तो आप किसी भी शमशान घाट या कब्रिस्तान जा सकते हो, नॉनवेज लेके रात के 2-3 बजे। सिर्फ एक वीडियो बना लेना, गूगल टाइम, मेरे को गूगल टाइम वीडियो में दिखा के कि हाँ मैं यहाँ पे आ गया हूँ। क्योंकि भाई जब ये चीज़ें आपके पीछे पड़ेंगे ना, आपको पता भी नहीं चलेगा, आपका घर बर्बाद कैसे ही हो जाएगा। जबकि वो जो जिन था उसने तो ये बात भी बोल दी थी कि मैं इस औरत के ऊपर से तब जाऊँगा जब पहले एक की मैं बलि ले लूँगा। सोच के देखो, वो छोटे छोटे से बच्चे, 8-10 साल के बच्चे, उनकी क्या तो यार बलि दी जाती है, आप समझ सकते हो। मैं यूट्यूब की वजह से ये सही से बोल नहीं रहा चीज़ें, लेकिन बहुत ज़्यादा नेक्स्ट लेवल चीज़ थी है। मैं आपसे रिक्वेस्ट यही कर रहा हूँ कि प्लीज़ इन चीज़ों पे ज़्यादा ध्यान मत दो। अगर आप दे रहे हो तो फिर वही ध्यान देना जिसका कोई आगे पीछे नहीं है।
और घर में पेंटर्स आ रहे हैं, यानी कि जो पुताई करने वाले आ रहे हैं, वो भी अगर आपके घर में ऐसी चीज़ों को छोड़ के जा रहे हैं तो आप समझ सकते हो कि लोग बस अपना काम निकाल रहे हैं आपसे, है ना। अब क्या नाम है, होली आती है, दीपावली आती है, लोग अपने घर पे पेंटर्स को बुलाते हैं, अपने घर को अच्छे रंग रोगन सा करवाते हैं, बहुत अच्छे टाइप से। लेकिन वही आप पे जिन छोड़ जाएं, यानी कि आपको खाने में कुछ दे दें और फिर आपकी बीवी या बच्चों के साथ ऐसी चीज़ें हो तो आपके साथ क्या ही होगा। आप यही तो सोचोगे ना कि भाई मैं शायद उस चीज़ को भूल जाओ, या फिर वो पेंटर्स की बात आए ना मेरे सामने, क्योंकि वो जो चीज़ हो चुकी है वो तो हो चुकी है, उसको कोई चीज़ नहीं बदल पाएगा। अपनी सेफ्टी अपने हाथ में है, और आपसे यही बोलूँगा कि प्लीज़ ऐसी चीज़ों से दूर रहें। अगर आपकी भी कोई स्टोरी है, आपके साथ भी कोई रियल इंसिडेंट हुआ है, तो आप मेरे को यहाँ पे मेरा मेल आ रहा होगा, आप मेरे को बता सकते हो। और अगर आपकी कोई सच्ची स्टोरी है तो प्लीज़ तभी मेरे पास मेल करना, क्योंकि यार 1,500-2,000 मेल डेली आते हैं, ठीक है। फिर मेरे को रोज़ मेरे को पढ़ने होते हैं, या ये मेरा मेल आ रहा है, मेरा खुद का मेल है। तो अगर आपकी कोई सच में स्टोरी है तो आप मेरे को बता सकते हो। बाकी अगर आपको ये इंसिडेंट अच्छा लगा है तो प्लीज़ वीडियो को लाइक करना, चैनल को सब्सक्राइब करना। मैं सोच रहा हूँ अब से ऐसी कुछ सीरीज़ लाऊं जहाँ पे मैं खुद जाऊँ और मेरे को कुछ ऐसा एहसास हो, कुछ एविडेंस लाऊं आपके लिए, कुछ सबूत लाऊं आपके लिए। तो मिलते हैं किसी अगली एक वीडियो में। वीडियो अच्छी लगी तो प्लीज़ लाइक, सब्सक्राइब और कमेंट करके ये ज़रूर बताना कि भाई आपको वीडियो कैसी लगी। बाय।